हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज 27 दिसंबर है और दूसरे दिन का डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि आधा खत्म भी हो गया है। तो मैं आप सभी के बीच जब भी आता हूँ तो कोई ना कोई अपडेट लेके ही आता हूँ। आज भी लाइव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे लोग बाहर हो रहे हैं, किस कंडीशन पे बाहर हो रहे हैं और कौन सी गलती ऐसी है जिसको माफ़ी दे दी जा रही है कि कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है पुलिस विभाग में। मैं अभी गया था आगरा के पुलिस लाइन में, आप लोग देख भी रहे होंगे। जनरली जितने भी आगरा के लोग हैं वहाँ पे उनका हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले तो आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूँगा कि कितने लोगों को आज बुलाया गया है। तो लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक में 45, एक में 46 और एक में ऐसे कुछ। तो कुल मिला के 140-42 के आसपास लोग, मतलब आप काउंट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे दिमाग से उतर गया है कि एक्चुअल में गिनती कितनी है। तो इतने लड़कियों को आज बुलाया गया है। उस लड़कियों में कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जिन लोगों ने मेल की जगह पे फीमेल भर दिया है। तो एक चीज नया देखने को ये मिल रहा है कि पहले क्या होता था, जब लिस्ट लगती थी तो सब लोग शाम का इंतजार करते थे कि मैं फिट हूँ, मतलब क्वालिफाई हूँ या डिस्क्वालीफाई हो गया। बट इस बार बहुत अच्छा चीज हो जा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होने के बाद, लंबाई नापने के बाद जब वो सबमिट कर रहे हैं तो एक होता है ना कि जो फाइनल रिपोर्ट निकाली जाती है, मतलब एक तरह से कि हाँ ये फिट हो गए कि नहीं फिट हो गए, तो उस पर फिट या अनफिट लिख के उस पर साइन कर रहे हैं तो वो सीधे आपके मुंह पे बता दे रहे हैं कि भाई तुम क्वालिफाई हो अगले राउंड के लिए और रनिंग स्टार्ट कर दो। तो ये टेंशन खत्म है। तो ये कारण है लोग जल्दी फ्री हो जा रहे हैं डीवीपीएसटी करा के। मतलब मैं 11 बजे के आसपास गया था तो वहाँ पे लड़कियाँ बाहर निकल रही थी। अब एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया था कि आज डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गया। मैं साइड में खड़ा था, मैं सोचा कि अब यूनिफॉर्म में था तो साइड में खड़ा था। मैं सोचा कि यूनिफॉर्म में होने के बाद ना किसी गर्ल्स से ये पूछो कि हाँ कैसा था वो, और थोड़े गार्जियन थे तो थोड़ा मतलब नहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग। तो मैं सोचा कि चलो कोई अगर पहचान जाएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा वीडियो, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लूंगा कि हाँ कैसे हुआ क्या हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वीडियो में लड़कियां आने की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। मैं साइड में खड़ा था तो बहुत सारी लड़कियां बाहर आ रही थी, जिसमें 2 लड़कियां कह रही हैं कि मैं आपको पहचान नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने सारे प्रक्रिया को पूछ लिया कि किस तरीके से क्या क्या वो सारी चीजें बता दी। फिर मैंने कहा कि ये चीज वीडियो में बोलोगी, तो दोनों आपस में बातें कर रही हैं कि बोले कि ना बोले, बोले कि ना बोले। इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है। बाकी तो सारी चीजें आपको मैं खुद ही बता दूंगा, वो भी डायरेक्ट उनसे पूछ के, भले ही वो वीडियो में नहीं बताती। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन दोनों लड़कियों ने आप लोगों के हेल्प के लिए ये सारी चीजें बताई। तो वीडियो के अगले सेक्शन में आप खुद ही देख लो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई। मैं लड़कियों का नाम बाद में पूछा क्योंकि मेरे दिमाग से उतर गया था। एक लड़की जो बोले उसका नाम अंजलि है, दूसरी लड़की का नाम मुझे अभी भी नहीं याद है, और ये दोनों कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं। तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई ये आप खुद ही सुन लो उनके मुंह से। तो देखो आज 27 दिसंबर है और यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का दूसरा दिन था। और ये नहीं है पिछली बार की तरह कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे सभी को छोड़ा जा रहा है। जिनका डीवीपीएसटी हो जा रहा है और वो फिट हो जा रहे हैं या फिर अनफिट हो जा रहे हैं तो उन्हें कह दिया जा रहा है कि आप बाहर जा सकते हो। तो मैं अभी आगरा पुलिस लाइन पे हूँ जहाँ पे डीवीपीएसटी होना स्टार्ट हो गया है और ये कह सकते हैं कि कुछ लोग का कंप्लीट भी हो गया है। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनका अभी होना बाकी है उनको बहुत डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बाहर कर देंगे। तो मैं सोचा कि क्यों ना चलो लाइव आप लोग का डर खत्म कर देते हैं। तो कुछ लड़कियां थी जिनका डीवीपीएसटी अभी हो चुका है, तो चलो एक बार उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं ताकि आपका डर खत्म हो जाए। तो ये दोनों अभी डीवीपीएसटी करा के आई हैं, तो चलो मैं पूछता हूँ जो जो मेरे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई। तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने आधार कार्ड चेक किया। सबसे पहले एडमिट कार्ड देगा, एडमिट कार्ड पूरा बच्चा, उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद स्कूल इंटर और मूल निवास चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की पूछ रहे हैं, अगर आपके पास है तो बता दो वरना वो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। अच्छा, ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा तो जनरल में डाल देंगे ना। और आपको उसके साथ घोषणा पत्र भी दिखाना पड़ेगा और उसकी फोटो कॉपी भी और सेम अटैच भी चाहिए वहीं पर साइन वगैरह। मुझे ये बताओ कोई ऐसा था जिसके पास मतलब मान लो ईडब्ल्यूएस या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट ना हो, मतलब ओरिजिनल गायब हो गया हो, फोटोकॉपी हो, तो उससे उनका हो गया, ऐसा कोई केस था? नहीं, अभी तक तो कोई केस नहीं मिला। एक्चुअली हमें तो जल्दी फ्री कर दिया उन लोगों ने। ओके। 11 बजे फ्री हो चुके हैं, जल्दी निकालिए। स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है हमारा। मतलब ये है कि जिस भी पुलिस लाइन में आपका होना है अगर वो लोग अच्छे हैं तो ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ये बताओ किस में ज़्यादा बच्चियाँ बाहर हुई हैं, मतलब डॉक्यूमेंट? तो ज्यादातर केस हाइट में मिले हैं हमें। ओके। एक लड़की 0.5 से बाहर है, उसका 4-5 बार मेजर किया एसडीएम से और भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन लोगों ने। अच्छा। और उसको एक और बार बोल दिया है कि आप बाहर बैठ लो, थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आपको लगता है तो दोबारा से हम मेजर करते हैं। कई सारे मतलब लड़के और लड़कियां पूछ रही थी कि यहाँ पे कौन सा वेट और हाइट नापने वाली मशीन है, मैनुअल या फिर डिजिटल? नॉर्मल है,
नॉर्मली वाली है। अच्छा नॉर्मल ही है, हाँ। मतलब कई लगी होंगी ना वहाँ पे कई नहीं, मशीनें? लगभग 5 से 6 लगी है। सब कोई डीजल नहीं है? नहीं, कोई भी डिजिटल नहीं है, ओके। एक भी डिजिटल नहीं मिली हमें। तो देखो यहाँ पे डिजिटल मशीन नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप सही तरीके से खड़े होगे तो बाहर नहीं होगे। कुल मतलब ये है कहने का कि डॉक्यूमेंट में वैसे कोई बाहर नहीं हो रहा है, और अगर आपका आगरा पुलिस लाइन में है तो आप लोग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ कि आने से पहले डर लग रहा था कि नहीं? बहुत ज्यादा लग रहा है। और अभी? अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया जाओ अपनी रनिंग की तैयारी करो, तो ये लगा सर हो गया कि हाँ जाओ अपना, सब हो गया। सही है। तो आप लोग मतलब अच्छे से सुन पा रहे होगे कि मतलब डर पहले लगता है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मतलब इतने दिन से तैयार किए थे, रात दिन जग के पढ़ते थे, तो भाई उसके लिए डर तो लगेगा। और डर लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डर लगता है तो हम लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। जो भी फिट और अनफिट है वो वहीं पे दिखा दे रहे हैं आपको कागज पे। मतलब अनफिट अगर होंगे तो भी वहीं दिखाएंगे? वहीं भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, वो फिर बाहर जा सकता है, मतलब घर पे जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बड़ा मुश्किल से मैं इन लोगों को मनाया हूँ कि वीडियो में बोल दो, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो आप लोगों का डर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो आप लोग सुन लिए होंगे अच्छे से कि हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि आगरा के पुलिस लाइन में किस तरीके का मशीन है, मैनुअल है कि जो नया डिजिटल वाला लॉन्च हुआ था वो है, तो मैनुअली है। एक चीज़ दिक्कत हो रही है कि लड़कियों में कुछ लड़कियां जिनकी लंबाई बॉर्डर पे है, मतलब बाहर एक लड़की मिली बेचारी बड़ा परेशान थी, उसकी लंबाई घर पे 153 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहाँ 151.5 नाप दिए थे। अब वो टेंशन में थी, तो मैं सोचा कि अब क्या ही पूछूं, तो मैंने उससे समझाया बहुत अच्छे से कि किस तरीके से खड़ी हो। और लगभग वही फॉर्म भरने के बाद 2 बजे के बाद उसे बुलाया गया है कि जब मजिस्ट्रेट आएंगे तो उनका लंबाई नापा जाएगा दोबारा। तो वो काफ़ी परेशान थे, उसके पापा थे, तो मैंने काफ़ी उसे समझाया कि किस तरीके से खड़ा होना है। जो भी ट्रिक मुझे पता था मैंने पर्सनली उसे बता दिया। और पर्सनली बताने का मतलब कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो पे नहीं बताया जा सकता। आई होप कि उसका हो जाए, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा। बेचारी बहुत परेशान थी, तो उसको सही तरीके से खड़े होने का तरीका बता दिया हूँ। बोला हूँ लेट के वहाँ पे काफ़ी देर तक, मतलब 2 घंटे का टाइम है तो लेट ही रहो जरूर। उससे 1-2 mm का कवर हो जाता है, बाकी कुछ चीज़ें और होती हैं जिससे वो करेगी तो शायद हो जाएगा। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैक्सिमम गलतियां माफ़ कर दी जा रही हैं। मतलब अब हो सकता है ये स्पेशली लड़कियों के साथ हो रहा है तो ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है हर दिन अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। सारी चीज़ें आपको जैसे पता चल रही है वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल बहुत सारे लड़कियों को प्रॉब्लम हुई थी, तो आज वहाँ पे चस्पा हो गया था नोटिस की क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ आप अंदर बैग लेके जा सकते हो, मोबाइल बाहर जमा करने की जरूरत नहीं, बैग में साइलेंट करके रख देना। बस यही है कि फोटो वीडियो बनाने के लिए मना है, मतलब अपने बैग में सारी चीज़ें रख के वहाँ टेबल पे रख दीजिएगा, आराम से अपना सारी चीज़ें करवा लीजिएगा। वही प्रक्रिया चल रहा है कि नॉर्मली पहले आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, फाइल दे दिया जा रहा है, उसको भर लीजिए, उसमें सारे फोटोकॉपी पहले से अवेलेबल रह रहे हैं एडमिट कार्ड को छोड़ के। बाकी आप एक सेट फोटोकॉपी लेके गए ही हैं, उस पर साइन हो जा रहा है, थंब 10 उंगलियों का निशान ले लिया जा रहा है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक करके लंबाई नाप दी जा रही है। तो सारी चीज़ें ऐसे हो जा रही हैं, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से खड़े होइएगा। जो लोग 153 के आसपास जितनी भी लड़कियां हैं उनको खड़े होने का तरीका मैं अभी भी एक बार लाइव बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल लोग सर ऊपर करते हैं, ऊपर नहीं करना है। ये ध्यान से देखिए, ऐसे साइड से नज़र सामने रखिएगा, गर्दन को नीचे करके ऊपर उठाइएगा और थोड़ा सा हवा अंदर ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करोगी तो बाहर नहीं होगी, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 लड़कियों से मैंने पूछा जो एससी की भी हैं। जनरली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनका एससी और एसटी का कैटेगरी है, मतलब जो लोग इस कैटेगरी से आते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनका राज्य में तो एसटी में है, बट उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। तो जो उनका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों में एक ही चलता है, तो बहुत सारे लोग उसको लेके परेशान हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट में नहीं बाहर होंगे, उनको एसटी में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी ये है ही नहीं। तो इस चीज़ से ना डरो। बाकी जिनके भी स्पेलिंग ये सब मिस्टेक है वो सब एकदम खत्म हो जा रहा है। बहुत जो छोटी गलतियां वो तो वैसे ही माफ हो जा रही है। बाकी आप कोई ऐसी गलती है उसके लिए एफिडेविट बनवा के लेके जाना। ठीक है, तो आप लोग सेंटर में पहुंचो और जैसा जैसा हो यार थोड़ा सा मुझे बताया करो कि हाँ फ़ोन करके क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब क्या मेरे YouTube चैनल का वीडियो 75 में से 5 जिलों में भी नहीं पहुंच रहा है क्या? मतलब 5 जिलों के लोगों तक भी नहीं पहुंच रहा है। कम से कम फ़ोन करके बता दिया करो कि सर क्या चेक हुआ, कितने लड़कियां आज थी, कितनी क्वालिफाई हुई। चलो ये नहीं पता चलेगा क्योंकि जिनका हो जा रहा है वो बाहर आ जा रही हैं, लेकिन इतना तो बता दो कि कितने कैंडिडेट को आज बुलाया गया था। जैसे मैंने आगरा में तो आपको दिखा दिया, क्योंकि आगरा कमिश्नरेट जिला है, काफ़ी बड़ा जिला है, यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। कुछ जिलों में कम बुलाए जा रहे हैं, कुछ जिलों में ज़्यादा बुलाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको रोज़ वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए। और मैं एक बार फिर से उन लड़कियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी ना कि वो स्माइल, नौकरी लगने की स्माइल अलग होती है। मतलब वो ना
कोई भी क्रीम जो ग्लो देता हो ना, उससे हज़ार गुना ज़्यादा चेहरे पे ग्लो देता है। तो इस चीज़ के लिए मेहनत करना होता है। इस चीज़ के लिए जो लोग मेहनत किए हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लोगे ना, तो लगेगा कि हम तो एकदम नौकरी फिक्स कर लिए। वो खुशी मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम इस बार 60,244 लोगों की बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी। आपकी भी खत्म होने वाली है। आप लोग वीडियो देखते रहो, कोई प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ चीज़ें पसंद आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रनिंग करते रहिएगा। बाय बाय। और लड़ाई झगड़ा मारपीट और किसी भी तरीके से चोट ना पहुँचे आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रनिंग कब तक होगी इस चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं है। खुद को पहले ही बता दो 15 दिन में रनिंग हमें तैयार करना, उसके बाद जब भी करा लेंगे तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।